बता रहा है कि जो सबसे बड़ा शैतान था उसको मार गिराया। इजराइल का खात्मा चाहने वालों का हमने अंत कर दिया है, इजराइल की ओर से यह कहा गया। अर्जेंटीना ने कहा सबसे क्रूर शासक का अंत हुआ। यूक्रेन बोल रहा है एक तानाशाह की मौत हुई। ब्रिटेन बोल रहा है शैतानी शासन के नेता का अंत हुआ। फ्रांस बोल रहा है फ्रांस खामनेई की मौत से पूरा संतोष है, वो सेटिस्फेक्शन जता रहा है। कनाडा मिडिल ईस्ट में अशांति का गुनहगार उसको बता रहा है। यूरोपियन यूनियन निर्णायक पल, अलग ईरान का रास्ता खुला है। हालांकि भारत की ओर से लगातार संयम बरतने की अपील जरूर की जा रही है, लेकिन हमने बेंजामिन नेतन्याहू और जो कंसर्न दिखाया इजराइल को लेकर, उस तरह का कोई भी ट्वीट अभी ईरान के मद्देनजर नहीं आया है जिस पर भारत की सरकार हमारे विपक्षी दलों पर घिरी भी हुई है। अश्विनी सिबाज जी, लेकिन अब ईरान कब तक लड़ेगा अकेला? अश्विनी सिबाज जी। हाँ देखो चित्रा, ये सच्चाई है, ईरान के साथ कोई देश खड़ा नहीं हुआ कि आप कहें चीन है, रूस है, कहीं नॉर्थ कोरिया है। वो भी जो है, अगर आप रूस और चीन की बात करें तो उन्होंने उसको मदद की है, उसको मिसाइलें दी हैं, ड्रोन दी हैं, रियल इंटेलिजेंस दिया सैटेलाइट से चाइना ने। इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं किया। और क्योंकि रशिया जो है अभी यूक्रेन की लड़ाई में फंसा हुआ है और जो चीन है उसका फोकस यूक्रेन ताइवान की तरफ है, तो आज की तारीख में अगर ये कहें कि ईरान अकेला है, मुझे लगता है ये एक बिल्कुल ठीक अप्रिशिएशन होगी। और जबकि अमेरिका और इजराइल के साथ अब यूरोप भी आ गया, और ये सच्चाई है कि जिस प्रकार से ईरान ने 12 देशों पे हमला किया है, इसमें बहरान भी है, आपका जॉर्डन भी है, सऊदी भी, यूएई भी, आपका कतार भी है, और अभी ओमान जो कि मीडिएशन करा रहा था उस पर भी हमला कर दिया। ये क्यों हमले कर रहा है ईरान? इसकी 4 वजह है। एक तो ये देख रहा है कि अगर वो इस इलाके को हमला करेगा तो इन देशों में एक तो रीजनल वार होगा, ये प्रेशर डालेंगे अमेरिका पे बातचीत का। दूसरी बात यह है, यहाँ का एयर डिफेंस सिस्टम इतना पुख्ता नहीं है जितना इजराइल का, वहाँ मल्टी लेड है, यहाँ पेट्रोइड और थार्ड सिस्टम ही है। तीसरा जो है, यहाँ इकोनॉमी हिट करेगी क्योंकि अमेरिका ने $20 बिलियन के करीब, तो यूएई में भी, स्पेशली दुबई के अंदर क्या है, माइक्रोसॉफ्ट की आप देखें, और उसके बाद जो दूसरी कंपनियां हैं वो भी उनके ऑफिस दुबई में है। तो ये चाहते हैं कि किसी तरीके से इकोनॉमी एक्टिविटी हिट हो मिडिल ईस्ट की। चौथा जो है, ये क्या करेंगे कि अभी स्टेट ऑफ हार्मुज को भी बंद कर देंगे, ऑयल जाना बंद हो जाएगा। 20% ऑयल जो है पूरे वर्ल्ड का स्टेट ऑफ हार्मुज से जाता है। अभी ऑयल की प्राइस $100 पर बैरल से ज्यादा जाएगी। इसी प्रकार से होती रिबल है वो रेड सी में करेंगे। तो आप ये देखें कि ये जिस प्रकार से माहौल पैदा हो रहा है। आप ये पूछ रहे थे ये लड़ाई कितनी लंबी चलेगी? देखो मुझे लगता है ये लड़ाई लंबी चलेगी। इसकी वजह है क्योंकि ईरान के पास 6 से 8 हजार के करीब कहते हैं मिसाइलों का जवाड़ा है और बहुत और बकायदा वो तो अब दिखा भी रहा है। ईरान की ओर से बकायदा वीडियो जारी करके बताया गया है कि हमारी ताकत क्या है, वो इसकी नुमाइश भी कर रहा है। मैं ये कर रहा हूँ चित्रा, ये नुमाइश भी कर रहा है। और दूसरी बात क्या है कि उसने ये दिखा दिया कि रेजिलेंस है ईरान में। अगर आप अयातुल्लाह अल खमेनी को मार भी देते हो, सुप्रीम लीडर को, उसके बाद सक्सेशन की चेन है। अमेरिका ने सोचा था अगर अयातुल्लाह अल खमेनी मारा गया तो वहां पर सब कुछ एक प्रकार से कोलैप्स हो जाएगा, वो नहीं हुआ। और जब तक बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं होंगे, रजीम चेंज नहीं हो सकती। अमेरिका कभी बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं करेगा, नहीं तो बॉडी बैग जैसे इराक में हुआ, जैसे लीबिया में हुआ, जैसे अफगानिस्तान में हुआ, मुझे लगता नहीं डोनाल्ड ट्रंप ऐसी बेवकूफी करेंगे। तो ये सोचना कि यार रजीम बदल सकती है बाई एयर पार से, वो बहुत मुश्किल है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपकी ओर से बताई गई है कि अमेरिका की ओर से जो अंदाजा लगाया गया था कि खामनेई की मौत के बाद वहां पर हालात पूरी तरह से बदल जाएंगे, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि और ताकत के साथ ईरान अब लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसकी ओर से साफ साफ कहा गया है कि हम कोई बातचीत अमेरिका के साथ नहीं करेंगे। रविंदर सचदेव जी, सीधे आपके पास आते हुए, लेकिन यहां पर ईरान की अगर बात करें उसके बाद अपने पॉलिटिकल मेहमानों के पास में जाऊंगी। रूस की ओर से खामनेई की हत्या की कड़ी निंदा की गई है। चीन की ओर से कहा गया है हत्या मंजूर नहीं है। तुर्की खामनेई की मौत से दुखी है। नॉर्थ कोरिया ईरान पर हमले को अवैध बता रहा है। जितने भी देश ईरान से जुबानी तौर पर जुड़े हुए नजर आ रहे हैं, कोई ताकत के साथ उस तरह से दिखाई नहीं देता। आपको लग रहा है क्या बदलते वक्त में ईरान अगर ताकत के साथ लड़ता हुआ नजर आ रहा है और उसको जरूरत पड़ी तो फिर बाकी साजो सामान के साथ भी ये तमाम देश जो अभी सिर्फ निंदा तक सीमित है वो कोई मदद करेंगे? या आपको लग रहा है इस युद्ध में कोई भी तीसरा देश जो निंदा करता हुआ दिखाई दे रहा है ईरान को लेकर, वहां के हालात को लेकर, वो सीधे तौर पर युद्ध में नहीं आएगा? चित्रा जी, असली बात तो यह कि ईरान का कोई मिलिट्री अलायंस नहीं है। बिल्कुल।
ये जो यूरोप के सारे देश बोल रहे हैं एक एक करके, ये सारे अमेरिका की मिलिट्री अलायंस है, नेटो। ओके, यूरोप बाय द वे आगे पीछे करता है। इराक वॉर जब हुई थी तब भी नाना नाना करता रहा टोनी ब्लेयर, आखिरी मिनट में जाके हाँ जी अमेरिका के साथ है। अभी भी जब ये वॉर शुरू हो रही थी, ब्रिटेन कह रहा था हम कुछ नहीं करेंगे सपोर्ट, हम अपने बेसिस नहीं देंगे अमेरिकन प्लेन्स को। फिर आ रहा है हम हाँ अपने एयरबेस दे देंगे, जो साइप्रस पे अटैक हुआ है वो ब्रिटिश एयरबेस है, हम एयरबेस दे देंगे अमेरिका को केवल अपनी डिफेंसिव काम के लिए। तो अव्वल तो वी शुड बी वेरी क्लियर, जो मिलिट्री अलायंस है अमेरिका की उसी के साथ जाएगी और वो कंट्रीब्यूट करेगी। अभी चाहिए होगा इनको नेटो वाले भागे भागे आगे इनको मदद करेंगे, बिल्कुल अमेरिका इजराइल को। जहां तक बात रही कंट्री लाइक अर्जेंटीना, उनकी पॉलिटिक्स हमें क्लियर कट पता है। मिले जो कतई ट्रंप का कैंप का ट्रंप का फॉलोअर फैन है वो करेगा। तो असलियत ये है यस कि ईरान के साथ कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, क्योंकि अव्वल मिलिट्री अलायंस नहीं है ईरान की किसी के साथ। दूसरी बात, ये वॉर कब तक चलेगी, यस कैन बी, वी डोंट नो, बट पता है क्या, ये वॉर 2 दिन में 3 दिन में रुक भी सकती है। कैसे? और ये उस एंगल पर भी काम हो रहा है इनका, और ये रुकेगी उस मॉडल पे जो इन्होंने वेनेजुला पे मॉडल करा। आपने टॉप लीडरशिप तो इन्होंने निकाल दी वहां पर भी, यहां पर भी। अब जो नेक्स्ट लेयर आई है लीडरशिप की, उससे कह रहे हैं, कहेंगे आप हमसे कोऑपरेट करो, मानो नहीं तो आपने देख लिया क्या हशर हुआ था खामनेई का, बाकी 40 का तुम्हारा कल हो जाएगा। वेनेजुएला में इन्होंने मदुरो को किडनैप करने के 2 घंटे बाद ही उसकी वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर और डिफेंस मिनिस्टर को बोला है कमरे में आप आइए, एक फोन कॉल है। फोन कॉल आई, स्पीकर फोन पे उन्हें बोला कि 15 मिनट के अंदर बोलो यस, इफ यू से नो बॉम्ब्स आर ऑन द वे टू किल यू। अब बात यह है कि ईरान की जो ये सेकंड लीडरशिप लेयर निकल के आ रही है, ये डेफिनेटली बिल्कुल पैशनेट है, हाँ डेडिकेटेड